गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर्स में अपनी अपनी फिफ्थ यूनिट क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अम्लीय मूलकों का परीक्षण, एसिडिक रेडिकल्स को फाइंड आउट करने की मेथड पढ़ी थी, जिसमें हमने दुर्बल अम्लीय समूह में एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फाइड सल्फाइड और नाइट्राइड के प्राइमरी टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ प्रबल में हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्सलेट और नाइट्रेट के बारे में भी स्टडी की थी। उसके साथ साथ हमने कुछ विशिष्ट अम्लीय समूह के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सल्फेट, फॉस्फेट और बोरेट के बारे में बताया था। ठीक है, तथा हमने बाधक मूलकों के परीक्षण के बारे में जाना था कि बाधक मूलक सेकंड ग्रुप तक क्यों इंटरफेयर नहीं करते, और सेकंड ग्रुप जब हम सारी मूलक ज्ञात करते हैं सेकंड ग्रुप के बाद वाले, तो उससे पहले इन बाधक मूलकों को अलग करना क्यों ज़रूरी होता है। उसके अंदर हमने कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में भी जाना था। आज का हमारा टॉपिक है सारे मूलकों का क्रमबद्ध परीक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्षारीय मूलकों को विलेयता गुणनफल के आधार पर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट के आधार पर 7 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 7 समूहों के लिए एक विशेष अभिकर्मक होता है जो उन समूहों के मूलकों से अभिक्रिया कर अवक्षेप बनाता है, जिन्हें समूह अभिकर्मक या ग्रुप रिएजेंट कहते हैं। अलग अलग ग्रुप के लिए हम अपन अलग अलग रिएजेंट काम में लेंगे। ठीक है, इसका ब्रीफली स्टडी हम अपने आगे लेक्चर में करेंगे। सारे मूलकों के करीबद्ध परीक्षण के लिए निम्न 3 पद प्रमुख हैं। पहला है मिश्रण का प्रारंभिक विलयन, जिसे मूल विलयन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन या ओएस बनाना। सेकंड है समूह अभिकर्मक की सहायता से निम्न से भी विभिन्न समूहों के मूलकों का अवक्षेपण करना। ठीक है, जिस समूह अभिकर्मक का हम उपयोग करेंगे उस समूह के रेडिकल्स की पीपीटी बनती है। ठीक है, क्योंकि उस समूह के जो रेडिकल्स है उस समूह अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके कुछ विशेष पीपीटी बनाते हैं, जिससे हमें पहचानने में आसानी होती है। समूह के मूलकों का पृथक्करण करना तथा उनका निश्चयात्मक परीक्षण करना। अब हम मूल विलयन बनाना सीखते हैं। मूल विलयन मतलब ओएस, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये मिश्रण का मूल विलयन बनाने के लिए निम्न पदार्थों में क्रमबद्ध ठंडे में ही घोलते हैं। यदि ठंडे में ना घोले तो उसको गर्म किया जाता है। मूल विलयन बनाने के लिए जो भी मिक्सर दे रखा है, सबसे पहले पानी की निश्चित मात्रा लेंगे। ठीक है, उसको उसमें घोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले ठंडे में घोलेंगे। अगर ठंडे में ना घुलता है तो फिर उसको हम थोड़ा गर्म करेंगे। अगर फिर गर्म करने के बाद में भी ना घुले, ठीक है, तो फिर उसके अंदर अपन क्या डालेंगे, तनु HCl। फिर भी अगर वो नहीं घुलता है मिक्सर, तो फिर क्या डालते हैं, सांद्र HCl। फिर डालते हैं अपन तनु HNO3। ठीक है, फिर डालते हैं सांद्र HNO3। और लास्ट में अगर फिर भी ना घुलता है सांद्र HNO3 डालने के बाद में भी, तो अपन एक्वा रेंजा या अम्लराज कहते हैं, जिसकी कंपोजिशंस क्या हैं, संगठन क्या है, 3 भाग तो सांद्र HCl लेते हैं अपन और एक भाग क्या लेते हैं, सांद्र HNO3। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपन स्टेप बाय स्टेप डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। अगर ये एक नहीं डालने पर अगर नहीं घुलता है तो फिर अपन दूसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने पहले ठंडे में घोला, ठंडे में नहीं घुला वो मिक्सर, तो फिर अपन उसने गर्म किया, गर्म करने के बाद में भी नहीं घुला, फिर अपन इसमें क्या डालते हैं, तनु HCl। तनु HCl डालने पर भी नहीं घुलता है वो मिक्सर, तो फिर अपन क्या डालते हैं, सांद्र HCl। तो ये जो चीज़ें हैं अपन जो एसिड काम में ले रहे हैं, ठीक है, ये अपन स्टेप बाय स्टेप काम में लेते हैं। अब है मुख्य बिंदु, कुछ मूल बिंदु हैं। ठीक है, सारी है अभी का सारी जो परीक्षण करते समय जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं एक बार, कि मूल विलयन हमेशा जल में ही बनाना चाहिए। ठीक है,
यदि मूल विलयन तनु HCl में बना हो तो प्रथम समूह अब्सेंट होगा, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। यदि तनु HCl में बने OH को ठंडा करके देख लेना चाहिए, यदि अवक्षेप आए, ठीक है, तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन मोस्टली तो अपन मूल विलयन जल में ही बनाएंगे। अगर मूल विलयन जल में नहीं बनता और अपन HCl में बनाते हैं, मतलब HCl उसमें डालते हैं, ठीक है, तो अब्सेंट होगा कौन सा, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अगर हमें मान लो फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट लगे और अगर वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाए और नीचे पीपीटी आ जाए तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है। सांद्र HCl में बने मूल विलयन को यदि जल मिलाकर तनु करने पर संवेदक से बनता है तो प्रथम समूह अब्सेंट या द्वितीय समूह के BI, SB और SN हो सकते हैं, BI, SB, SN हो सकते हैं। ऐसी दशा में उपयुक्त विलयन में कुछ बूंदे सांद्र HCl की डालकर गर्म करते हैं। यदि अवक्षेप घुल जाए तो प्रथम समूह अब्सेंट है और द्वितीय समूह क्या, प्रेजेंट होगा। और अगर सांद्र HCl डालने के बाद में भी अगर पीपीटी नहीं घुलती है तो फर्स्ट समूह है जो कि प्रेजेंट होता है। यदि मिश्रण का अधिकांश भाग घुल जाए तो और थोड़ा सा भाग अघुलित हो तो हम उपेक्षा कर सकते हैं। मतलब मान लो मोस्टली पार्ट घुल गया और कुछ थोड़ा सा बचा रह गया तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं कि भी प्रथम समूह उपस्थित हो सकता है या, ठीक है। यदि OH गर्म आंसू जल में, डिस्टिल वाटर में, ठीक है, आंसू जल मतलब डिस्टिल वाटर में बना हो तो मूल विलयन को ठंडा करने पर सफ़ेद क्रिस्टल बनते हैं तो लेड उपस्थित हो सकता है। यदि OS डिस्टिल वाटर में बनाते हैं, ठीक है, और मूल विलयन को ठंडा करते हैं तो क्या, वाइट क्रिस्टल बनेंगे जो किसके होंगे, लेड के होंगे। मूल विलयन अम्ल की न्यून मात्रा में बनना चाहिए, मतलब हमको एसिड है जो कि ज़्यादा यूज में नहीं लेना है। अम्ल का आधिक्य होने पर अगले समूह के धनायन CD+2, AS+3, Ag+3 भी अपेक्षित हो सकते हैं। मतलब जैसे अपन ज़्यादा अगर एसिड का में ले लिया, ठीक है, कर तो फर्स्ट ग्रुप का रहा है या सेकंड का रहा है, तो उससे आगे वाले भी इसके अंदर अवक्षेपित होना शुरू हो जाएंगे जो कि हमें कंफ्यूज करेंगे कि कौन सी किस समूह की पीपीटी बनी है। कभी कभी तनु HCl में बने मूल विलयन में, ठीक है, प्रथम समूह अनुपस्थित होने पर भी श्वेत अवक्षेप आ जाता है जबकि प्रथम समूह अनुपस्थित होता है। ऐसा HCl या HCl का NaCl या BaCl2 पर सम आयन प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि अगर तनु HCl में मूल विलयन में बनाए, ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप हमने डाला ही नहीं है, मतलब फर्स्ट ग्रुप मान लो मिक्सर में है ही नहीं, फिर भी उसके अंदर वाइट पीपीटी आती है और अपन को ऐसा लगता है कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट होता है, ठीक है। जब अपन उस प्रैक्टिस को आगे जब प्रोसीड करते हैं, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप हमें फाइंड आउट नहीं होता, मतलब अब्सेंट होता है पहले से ही, ठीक है। लेकिन जो वाइट पीपीटी आती है वो किस वजह से आ रही है, HCl या NaCl और HCl का NaCl या BaCl2 पर सम आयन प्रभाव के कारण, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, ठीक है। यदि इस विलयन में जल मिलाकर तनु करने पर अवक्षय गायब हो जाए तो Ba+2 उपस्थित होता है, ठीक है। यदि जो ऊपर जो वाइट पीपीटी आई है, ठीक है, यदि हम उसमें जल मिला दें, ठीक है, और उसको डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशन को, और जो वाइट पीपीटी बनी है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण और वो गायब हो जाती है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Ba+2, ठीक है। यदि मूल विलयन सांद्र HCl में बना हो तो उसमें जल मिलाकर क्या कर देते हैं, तनु कर देते हैं। जहाँ तक संभव हो OS HO3 में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सारे मूलकों के विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। जहाँ तक हो सके हमें जो मूल विलयन है मोस्टली तो हमें पानी में उसे घोलने की कोशिश करनी है। जहाँ तक हो सके ये कोशिश करती हैं कि उसे ठंडे पानी में घुल जाए। ठंडे पानी में नहीं घुलता है तो उसे हम थोड़ा गर्म कर सकते हैं और उसको घोल सकते हैं। फिर भी नहीं घुले तो तनु HCl तक यूज कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हम शांत कंसंट्रेट एसिड काम में लेंगे उतने ही हमें आगे रेडिकल फाइंड आउट करने में बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन घोलना भी ज़रूरी है क्योंकि OS के बिना हम बेसिक रेडिकल फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब है सारे मूलकों का वर्गीकरण। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा
समूह में कौन से रेडिकल आएंगे, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके मूल्य के प्रतीक क्या है, उनके समूह अभिकर्म कौन से हैं, और उसकी जो अवक्षेप बनेगा, ठीक है, वो किसका बनता है। पहला है जीरोस ग्रुप में, ठीक है, इसको मूल्य में इसमें कौन सा आएगा, NH4+, ठीक है, इसका समूह अभिकर्म क्या है, NaOH का विलयन, और जो अवक्षेप होगा वो किसकी, इसमें किसकी गंध आएगी, अमोनिया की। सेकंड है फर्स्ट ग्रुप, जिसे सिल्वर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसके अंदर मूलक आएंगे Pb+2, Ag+, Hg2+2, और इसका समूह अभिकर्म कौन सा है, तनु HCl। मत समूह अभिकर्म का मतलब ये है कि इस ग्रुप के जो रेडिकल्स है वो इसी ग्रुप के साथ रिएक्शंस करके अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, ठीक है। अगर अपन तनु HCl डालते हैं फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए, तो उसमें जो वाइट पीपीटी बनती है वो किस किस की हो सकती है, PbCl2 की, AgCl की, और Hg2Cl2 की। थर्ड है सेकंड ए। अब सेकंड को यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक बात ध्यान रखना, सेकंड ए और सेकंड बी को, ठीक है। सेकंड ए को कहते हैं अपन कॉपर समूह, और सेकंड बी को कहते हैं आर्सेनिक वाला, ठीक है। कॉपर समूह में देखते हैं कि Pb+2, Hg+2, Cd+2 और Cu+2, ये भी तनु HCl की उपस्थिति में। अब तनु ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था, अगर मान लो फर्स्ट ग्रुप अपसेंट है और उसको आगे हम प्रोसीड करें, तो इसी सॉल्यूशन के अंदर ही अपन क्या ट्रांसफ़र करेंगे, इसके अंदर H2S गैस डालते हैं। H2S गैस डालते ही इसके अंदर अगर पीपीटी बनती हैं, तो कौन किस किसकी पीपीटी बनेगी, एक तो PbS की बनेगी, HGS की बनती हैं, CDS की बनती है, COS की बनती है, AH2S3 की बनती है, Sb2S3 की बनती है, SNS या SnH2 की बनती है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो अपन ने तनु HCl डाला है, यहाँ इसका मीन्स ये है कि तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस, मतलब फर्स्ट गैस के अंदर जो टेस्ट ट्यूब हमने काम में ली है और फर्स्ट ग्रुप अगर एब्सेंट है, तो फिर अपन उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर H2S गैस ट्रांसफ़र करेंगे। फोर्थ देखते हैं अपन थर्ड ग्रुप, जिसे आयरन समूह कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आता है Al+3, Fe+3 और Cr+3, ठीक है। और थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन सा है कि NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH डालते हैं। पहले अपन क्या डालेंगे, NH4Cl, और बाद में क्या डालेंगे, NH4OH। इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि पहले NH4 डालना है या NH4Cl डालना है, तो पहले अपन क्या डालते हैं, NH4Cl डालते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या डालते हैं, NH4OH। जो पीपीटी बनती है वो किसकी बनेगी, AlOH का होल ट्राइज, FeOH का होल ट्राइज, CrOH का होल ट्राइज। फोर्थ है जिंक ग्रुप, जिसके अंदर आएंगे Zn+2, Mn+2, CO+2, Ni+2, ठीक है। इसके कि NH4 की उपस्थिति में, ठीक है, अपन क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, H2S गैस। अब H2S गैस एक बात ध्यान रखना, एक तो अपन सेकंड ग्रुप के लिए काम में लेंगे और एक फोर्थ ग्रुप के लिए अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस डालेंगे, ठीक है। मान लो थर्ड ग्रुप अपसेंट है, कोई पीपीटी नहीं बनती है, तो उसी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अपन क्या डालेंगे, H2S गैस ट्रांसफ़र करते हैं। तो पीपीटी किसकी बनेगी, एक तो ZNS की बनती है, MNS की बनती है, ठीक है, COS की और NIS की बनती है। अब है अपना सिक्स्थ के अंदर आएगा फिफ्थ ग्रुप, सिक्स नंबर है फिफ्थ ग्रुप, जिसे कैल्शियम ग्रुप भी कहते हैं, जिसके अंदर Ba+2, Sr+2 और Ca+2 हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है कि NH4OH की उपस्थिति में NH4 का होल ट्वाइज CO3 ट्रांसफ़र करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं, जिसके अंदर बेरियम कार्बोनेट, ठीक है, SrCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोनियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की जो पीपीटी बनती है। लास्ट वाला है अपना सिक्स्थ ग्रुप, मैग्नीशियम ग्रुप, ठीक है, जो Mg+2, Na+ और K+ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, Na2HPO4, और इसके अंदर जो पीपीटी बनेगी वो किसकी बनेगी, MgNH4PO4, ठीक है, अगर Mg हुआ तो। अब है ये हमारी टेबल थी कि प्रथम समूह के सारे मूलकों का परीक्षण एवं रसायन। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के लिए, कि एक शुष्क परिकनली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर उसमें NOH विलयन मिलाकर गर्म करते हैं। सबसे पहले परखनली, उसके अंदर अपन ने जो मिक्सर दे रखा है वो लेंगे, ठीक है, फिर अपन उसके अंदर क्या डालेंगे, NOH, ठीक है, गर्म करेंगे तो अमोनिया जैसी गैस आएगी।
इस केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि NH4Cl प्लस NaOH है। और जो गैस अमोनिया जैसी गंध आती है, क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर NH3 रिलीज होती है, ठीक है, और साल्ट बनता है और जल रिमूव होता है। अब है कि उपयुक्त परख नली के मुंह पर सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाने पर श्वेत धूम्र बनते हैं, अतः NH4 प्लस निश्चित है। अब जो गैस निकल रही है, ठीक है, अमोनिया की, अगर उस परख नली के मुंह पर हम सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाते हैं तो वाइट फ्यूम्स निकलेंगे, उस छड़ से वाइट फ्यूम्स निकलेंगे जो किसके होंगे? NH4Cl के। अब है निकलने वाली गैस को नेशनल रिएजेंट में प्रवाहित करने पर भूरा अवक्षेप बनता है। अब जो अमोनिया की गैस निकल रही है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर अपन यू ट्यूब की सहायता से उस निकलने वाली गैस को नेशनल रिएजेंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा? भूरा अवक्षेप बनता है। वो किसका भूरा अवक्षेप होगा? मिलन बेस का आयोडाइड, ठीक है। ये 2K2HgI4 प्लस NH3 प्लस 3KOH रिएक्शंस करके ब्राउन कलर की पीपीटी बनाएगा, आयोडाइंस के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। इसके आगे का जो ग्रुप रिएजेंट के टेस्ट हैं हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हैं। थैंक यू सो मच।